हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वो है डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल। क्योंकि हम जनरेटर पढ़ चुके हैं और डीसी मोटर भी हमारा फिनिश हो गया। अब ये लास्ट में रह गया है इसकी स्पीड कंट्रोल कैसे की जाए। भाई, अगर मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपने हिसाब चलेगी। मैं इसकी स्पीड कितना ज़रूरी है एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आप समझेंगे कि बहुत ज़रूरी है। आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए ई रिक्शा। अब ई रिक्शा की अगर स्पीड कंट्रोल में नहीं है तो आप सोचो क्या होगा। क्या चल पाएगा वो सड़क पे? नहीं चलेगा। ये तो छोटा एग्जाम्पल था। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो मोटर है, एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, दोनों की स्पीड कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको कंट्रोल करने के एक नहीं कई कई तरीके हैं, एसी और डीसी दोनों के। लेकिन हम डीसी पे बात करेंगे। मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी था कि स्पीड कंट्रोल के मामले में डीसी सबसे बढ़िया मोटर है। इसका जो ग्राफ है अगर देखें तो 45 की स्पीड पे जा सकता है। आप जीरो से लेके और कोई भी स्पीड ले सकते हैं ऊपर, जो मोटर की मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है, तो डीसी मोटर इस मामले में बहुत ही बढ़िया है। इसके बहुत तरीके हैं और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, एसी मोटर में बहुत मुश्किल होता है। और उसकी स्पीड कंट्रोल होती भी है तो उसमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसमें बिजली ज़्यादा खर्च होती है। अगर देसी भाषा बताएं तो हम डीसी मोटर की बात कर रहे हैं। तो डीसी मोटर को की स्पीड कंट्रोल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसकी वर्किंग को। सब हम पढ़ चुके हैं कई कई बार। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आर्मेचर है, ये कार्बन ब्रश है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें और क्या क्या होता है, एक फील्ड कॉइल होती है। देखिए, ये तो मैंने परमानेंट मैग्नेट बना दी है, अदरवाइज यहाँ पे फील्ड कॉइल होती है जो मैंने यहाँ लगा रखी है। ये सीरीज मोटर का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या क्या है आपको पता है। ये हमारा बैक ईएमएफ का फार्मूला है। ठीक है, और आपको बैक ईएमएफ में आपको बता दूं एक और भी होता है बैक ईएमएफ। ये आप देख रहे हैं सप्लाई वोल्टेज, इसको दिखाते हैं हम बी से। सप्लाई वोल्टेज बी है जो भी हम इसे दे रहे हैं। और जो बैक ईएमएफ है यानी कि जो वो वोल्टेज है बैक ईएमएफ जो इस मोटर की रिक्वायरमेंट है। जो हमने वोल्टेज दी इसे पूरी वोल्ट नहीं मिलेगी, वो हमारी यूज में नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉसेज होते हैं। जैसे कॉपर लॉसेज वगैरह होते हैं, फील्ड कॉइल में लॉसेज होते हैं, आर्मेचर में लॉसेज होते हैं। तो इसीलिए बैक ईएमएफ जो हमें मिलेगा या देंगे हम इसको, जनरेटर केस में हम बैक ईएमएफ लेते हैं, वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होती है। तो यहाँ क्या होगा, इस वोल्टेज में जब हमने ये सप्लाई इसको दी, अब इसमें लॉसेज शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले लॉसेज होंगे हमारे इसमें फील्ड कॉइल में, फील्ड कॉइल में लॉसेज होंगे और आर्मेचर में लॉसेज होंगे। तो फील्ड कॉइल क्योंकि मोटे तार की बनी होती है और कम टर्न की होती है, इसका मतलब इसमें इतने ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। होते तो हैं, वो हम कॉपर लॉसेज में काउंट कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कैसे करें, अभी हमारा टॉपिक ये है। तो इस वोल्टेज में से हम घटा देंगे क्या, आई ए का मतलब है आर्मेचर करंट, मैंने यहाँ दिखाया भी है। और आर ए, और आर ए का मतलब क्या है, आर्मेचर करंट, सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो बी इक्वल टू आई आर होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज में से ये जो हमारा ड्रॉप हुआ है IA ये कम हो जाएगा तो ये हमें बैक ईएमएफ मिल जाएगा। असल में बैक ईएमएफ कितना है जो हम इसे वोल्टेज दे रहे हैं, वो सप्लाई वोल्टेज माइनस आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये हो गया। अब इस फार्मूले में अगर देखें तो ये आपको पता है P क्या है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं, राइट। और फाई क्या है, ये पर पोल, ध्यान देना, पर पोल फ्लक्स है, फ्लक्स डेंसिटी कह लो, फ्लक्स कह लो, ठीक है, पर पोल में। और एन क्या है, इस मोटर की स्पीड है, ओके। और जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, किसके कंडक्टर, जो आर्मेचर में हम लोग बाइंडिंग करते हैं, ये वो कंडक्टर हैं, कितने कंडक्टर हैं। और ए जब हम आर्मेचर में बाइंडिंग करते हैं तो उसमें स्लॉट बने हुए होते हैं, कई बार मैंने दिखाया भी है और दिखा दूंगा। स्लॉट बने हुए हैं क्योंकि जब मैंने इसका प्रिंसिपल समझाया था मोटर का, जनरेटर का, तो हमने क्या किया था, सिंगल वायर ली थी, सिंगल कंडक्टर, जिसका हमने रेक्टेंगल बना करके आपको एक्सप्लेन किया था। वो सिंगल वायर नहीं होता, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है कि हमें कितना फ्लक्स चाहिए, कितने एचपी की मोटर है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरी क्वाइल बना ली जाती है और उन स्लॉट के अंदर डाल दी जाती है, वो बन जाती है एक क्वाइल। तो जो स्लॉट बने हुए होते हैं उन्हें कहते हैं हम पैरेलल पाथ, क्योंकि सारे स्लॉट एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। तो ये क्या है, वो जो पैरेलल पाथ हैं उनकी क्वांटिटी है, कितने हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला बनता है। अगर हम इसे सॉल्व करें, हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि EB बराबर B माइनस IRA के, अगर हम ऐसा करें तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है ना, ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा P फाई एन जेड, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा B माइनस IA इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा 60A। क्लियर है बात। लेकिन हमें तो आरपीएम निकालने हैं, स्पीड निकालने हैं, तो यहाँ पे एन यहीं रहने देते हैं, बाकी सब इधर पहुंच जाएगा, कोई डाउट तो नहीं आता। देखो P बराबर हो जाए, वो सॉरी एन बराबर हो जाएगा, ये हमारा B, अच्छा B माइनस IA क्या है हमारा, ये है हमारा क्या, ये है बैक EMF। चलो हम EB लिख देते हैं, इतना सारा ना लिख करके खाली हम EB लिख देते हैं, इनटू ये हो जाएगा आपका 60A और ये सारा की सारा इसके नीचे आ जाएगा। ये देखो P फाई जेड, ठीक है, ये सब इसके नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब क्या हुआ, अब यहां से हम लगा सकते हैं आइडिया कि स्पीड जो हमारी डिपेंड करती है डीसी मोटर की, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। अब आप देखो, ये प्रोपोर्शनल किसके है, बैक ईएमएफ के। बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा स्पीड बढ़ेगी, नंबर ऑफ पाथ बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ेगी। फ्लक्स अगर कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। यानी कि फ्लक्स कम होगा तब भी हमारी स्पीड बढ़ेगी, और नंबर ऑफ कंडक्टर कम होंगे, है ना, तो तब भी हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो इन चीजों पे हम कर सकते हैं कि हम कि ये जो हमारा एन है, ये
प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम बी आई ए आर ए करें तो देखो ई बी की जगह अगर हम बी माइनस आई ए आर ए करें तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर ए के, आर ए के और आई ए के, आर्मेचर करंट और दोनों के हो जाएगा, ये बराबर है ना, ये हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल आई ए के, ठीक है। और नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स क्या हो जाएगा, ये हमारी स्पीड, यानी कि एन जो हमारी स्पीड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स हो जाएगा और फाई हो जाएगा 1 फाई और 1 पी, ये भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अब मतलब क्या बनना है हमारा इसका, कि अगर फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी। अब हमें क्या करना है कि, और हमें अब इसका फ्लक्स कंट्रोल करना है, किसका, फील्ड कॉइल का। अब हमें पता है कि आई जो इसका फ्लक्स है, आई प्रोपोर्शनल टू, देखो जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स फाई ये प्रोपोर्शनल टू होता है आई के। अगर फील्ड कॉइल हम ऐसे कर देते हैं आई एस ई, अगर फील्ड में करंट बढ़ेगी तो हमारा फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि फील्ड में करंट अगर बढ़ी तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाओ अब आप, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी एज पर फॉर्मूला। तो अब हमें करना क्या है कि फील्ड का अगर हम फ्लक्स कंट्रोल कर लें तो मोटर की स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि जो इसके तरीके हैं डीसी मशीन के स्पीड कंट्रोल करने के, वो 3 मेथड हैं। ये आप इधर देखो, नंबर 1 फ्लक्स कंट्रोल मेथड जो मैं अभी बता रहा था, नंबर 2 आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो अभी हम कह रहे थे आई आर ए, ठीक है। अगर आर्मेचर की स्पीड को कंट्रोल कर लें, आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है आई ए, अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल हो सकती है। और तीसरा है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो आई है ये भी किसके है, बी माइनस आई ए आर ए, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ आई आर ए हो गया ना ये। तो क्योंकि अगर अब ये वोल्टेज को हम कम ज्यादा करें तब भी हमारी डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल हो सकती है। अभी 3 सिस्टम हैं, ये हर मोटर में लागू होंगे, चाहे वो डीसी सीरीज मोटर हो, शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो। तीनों मोटरों में स्पीड कंट्रोल हम सेपरेटली दिखाएंगे, क्योंकि किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो हमें कंठस्थ याद हो जाती है। तो हम दिखाएंगे सबसे पहले सीरीज मोटर के बारे में, फिर शंट मोटर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में कंपाउंड मोटर की स्पीड हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये अभी सीरीज मोटर का है, मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि सीरीज मोटर में भी अगर हम आई ए को कंट्रोल कर लें या आई एस ई को कंट्रोल कर लें तो हमारी क्या होता है, इसकी स्पीड कंट्रोल हो सकती है और होगी, ठीक है। तो हम इसमें ज्यादा बात ना करके नेक्स्ट वीडियो हम डीसी सीरीज मोटर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और फिर हम डायग्राम के साथ, है ना, विद कैलकुलेशन आपके सामने पेश होते हैं। तब तक के लिए गाइस नमस्कार, इंतजार करें।